श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरु आत्मीति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान योगानंद स्वामी परमहंस योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या किया भगवान। तो मंत्र नंबर 11 की व्याख्या को जो है आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र नंबर 11 है, नारी स्तन भर जगन निवेशम दृष्टवा माया मोह अवेशम एतत् मांस वसादि विकारम मनसी विचार्य बारंबारम। तो बात चल रही थी कि भाई बाल्यावस्था को जिसने उल्लंघन किया है, ऐसी स्त्री जाति नारी कही जाती है, जिसके स्तन जगन आदि अवयव किसी सुगंधित पदार्थ के बने हुए नहीं हैं। जैसे मांस, चर्बी अपवित्र और दुर्गंधित युक्त पदार्थों से सबका शरीर बना है, ऐसे ही स्त्री का शरीर भी उन्हीं पदार्थों से बना है। स्त्री पुरुष में अवयवों के सिवाय भीतर भरे हुए पदार्थों में कुछ अंतर नहीं है। जो ऊपर चमड़ी ना हो तो यह शरीर किस प्रकार का विभत्स लगे, यह प्रत्यक्ष है। ऐसा होते हुए भी जिसमें सार नहीं है, सुख नहीं है, ऐसे शरीर वही दृष्टि विचार रहित पुरुष को आसक्ति होती है। इसलिए ऐसा कहा है कि ये अवयव मूढ़ पुरुषों को मोह के मिथ्या आवेश को उत्पन्न करने वाले हैं। विचार दृष्टि से ऊपर का कथन ठीक ही है। जैसे गधे की लीद पर खांड चढ़ा दी जाए और ऊपर से देखने में सुंदर और स्वाभाविक दृष्टि लगने लगे और कोई विचार रहित पुरुष खरीद ले, ऐसे ही स्त्री के शरीर का हाल है। उसमें मूल पदार्थ क्या है और यह जाना नहीं जाता। उसमें मूल पदार्थ क्या है यह जाना नहीं जाता, परंतु स्त्री पुरुष के अंग अवयवों में रही हुई वस्तु की सबको खबर है, तो भी मोह को प्राप्त होते हैं। यह कितनी मूर्खता है। यह मिथ्या मोह अनेक प्रकार की आपत्तियों को उत्पन्न करने वाला है। स्त्री प्रत्यक्ष माया की प्रतिमा है, इसलिए देखने के साथ ही विद्वान हो या अविद्वान, सबको बिना विचार मोह को प्राप्त होते हैं। अपना और वस्तु का तत्व क्या है, इस बात को भूल जाते हैं। उन मलिन अवयवों को कोई महान चिंतामणि हो, इस प्रकार समझते हैं। यह माया की प्रबल शक्ति है। अवयवों की मोह करने वाली शक्ति के जानने वाले को भी विशेष करके यह माया शक्ति भुला देती है। सबको अनुभव है कि जब कभी व्रण होता है तब उसमें से दुर्गंधि युक्त पीव और लहू बहने लगता है, अथवा गीद आदि पक्षी जब मरे हुए जानवर को खाते हैं तब उसके शरीर से दुर्गंधि ही निकलती है। ऐसा जानते हुए भी मोह में सब बात भूल जाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथकार और काव्यकर्ताओं ने इन दुष्ट अवयवों को अलंकार दे देकर श्रृंगार करने में कमी नहीं रखी है, तो भी स्त्री मल मूत्र आदि को कोई भी अलंकार नहीं दे सका। यदि उनमें भी कोई अलंकार चलता होता तो कभी लोग उनको भी अलंकारों से सुशोभित कर देते। जिस मूर्ख ने इस प्रकार के मोह में ही आयु को समाप्त किया है, उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए। जब विद्वानों का यह हाल है तो पामरों का कहना ही क्या है। माया की मोहनी शक्ति निवृत्त करने से भी निवृत्त नहीं हो सकती और व्यवहार ऐसा देखना ही अशक्य होता है। इसलिए मोह को निवृत्त करने के लिए यह मांस चर्बी का विकार, ऐसा बारंबार विचार करना चाहिए। इस प्रकार बारंबार विचार करने से शरीर के ऊपर होने वाला मिथ्या मोह दूर हो जाता है और अपने और स्त्री के शरीर में सब पदार्थ अपवित्र भासने से सत्य वस्तु के शोधन करने की इच्छा होती है।
बारंबार विचार करो, ऐसा कहने का यह अर्थ है कि विचार को ऐसे कहने का अर्थ है कि विचार को समझकर हृदय में दृढ़ ठहराने का प्रयास करो, क्योंकि एक समय ही विचार कर छोड़ देने का यह विषय नहीं है। जब तक ऊपर की आकृति का अभाव ना हो और सब शरीर मांस में ही हैं ऐसा लक्ष्य ना हो, तब तक अभ्यास को बढ़ाते ही रहना चाहिए। जब यह दृढ़ हो जाता है तब शरीर के अवयवों में कभी मोह नहीं होता। जब अवयव और सुंदरता ही ना दिखे तो मोह किस प्रकार का हो। सब में ईश्वर देखने की दृष्टि किसको हुई है, उसके लिए यह सबको ईश्वर देखने की दृष्टि किसको हुई है, उसके लिए साधन नहीं है। जिसका चित्त विषय आसक्त है और जो विषयासक्ति से हटने की इच्छा करता है, उसी के लिए यह साधन है। ग्लानि हुए बिना, मिथ्या दृष्टि हुए बिना, दुख दृष्टि बिना वैराग्य नहीं होता, और वैराग्य बिना ज्ञान संपादन करना भी बन नहीं सकता। इसलिए मांस, चर्बी आदि के बने हुए स्तन आदि अवयव विचारना वैराग्य का साधन है। नरक का द्वार नारी है, ऐसा वाक्य कहने का भी यही मतलब है। ऐसे वचन के मनन और अभ्यास से भी मोह की निवृत्ति होती है। वाणी का विलास, भ्रुकुटी का घुमाना, सतन जगन का दृश्य मोह को उत्पन्न करने वाला है। मोह नरक का द्वार रूप है, इसलिए स्त्री मोह को उत्पन्न करने वाली नरक का द्वार रूप है। मन महानीच है, क्षण भर में भुला देता है, छल करता है, चंचल और कपटी है। जब मोह के साथ मिलता है तब उसके प्रबल्य का कुछ ठिकाना ही नहीं रहता। मन महानीच है, क्षण भर में भुला देता है, छल करता है, चंचल और कपटी है। जब मोह के साथ मिलता है तब उसके प्राबल्य का कुछ ठिकाना ही नहीं रहता मन के। इसलिए किसी समय भी इसका भरोसा न करना चाहिए मन का। मन बुद्धि को हमेशा नीचे मार्ग में ले जाता है। तूफान का पवन जिस प्रकार जहाज को खड़ग के ऊपर चढ़ा देता है अथवा ठोकर लगाकर चूरा कर देता है, इसी प्रकार मन विषय रूप पवन के वेग से मनुष्य को महा अनर्थ में पटक देता है। विद्वान और ज्ञानी पुरुष इसी प्रकार मन का विश्वास नहीं करते। जब जब विषयों की तरफ वृत्ति जाए तब तक दोष दर्शन द्वारा अनित्य विचार कर मन में ठोकरें मारना चाहिए, जिससे वैराग्य उत्पन्न हो, दृढ़ हो। यह उन्नति का मार्ग है। किशोर अवस्था बीतने पर ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है त्यों त्यों मन की भी दृढ़ और विषयासक्त बनता जाता है। इसलिए प्रथम से ही मन को सच्चे मार्ग में ले जाने का अभ्यास करके भूल में पटकने के कारण को रोक देना चाहिए। इस मार्ग में ही परम कल्याण संपादन हो सकता है। तब संसार व्यवहार को छोड़कर जंगल में जाने वाले त्यागी को यह बात जितनी उपयोगी है उतनी ही संसार में रहने वाले को उपयोगी है। ऊपर से समझकर ऐसा विचार न करना चाहिए कि इस प्रकार बरतने से वर्णाश्रम धर्म की हानि होगी, किंतु यथार्थ समझकर इस प्रकार बरतना चाहिए कि जिससे आंतर अथवा बाहर किसी में भी हानि न होने पावे। संसार का और मनुष्य का अंतिम सार परब्रह्म ही है। संसार का और मनुष्य का अंतिम सार परब्रह्म ही है। इसलिए इसी प्रकार बर्ताव करना चाहिए जिससे परब्रह्म में प्रेम बढ़े। जब संसार के विषयों का प्रेम कम होता है तब ईश्वर की तरफ प्रेम होता है। संसार के सब विषयों में स्पर्श विषय महाबलवान है, स्पर्श विषय में अन्य विषय गौण हैं। इसलिए सब विषयों की प्रतिमा स्त्री है। स्त्री के स्तन आदि की प्रीति दुपान ही करवाएगी, यानी बारंबार जन्म धारण करना पड़ेगा। बाल्यावस्था में दूध ही पीना पड़ेगा। जघन के
प्रेम से गर्भावास में जाना पड़ेगा। जिसको जन्म धारण करने की इच्छा ना हो उसे अन्य विषयों के भाव के साथ इस भाव को अवश्य छोड़ना चाहिए। नियम यह है कि विषयों की तरफ भाव होने से उनके प्राप्त करने की इच्छा होती है। ऐसा भाव दृढ़ होकर संस्कार उत्पन्न करता है। संस्कार और भाव एक दूसरे को दृढ़ करते हैं। दोनों ही दृढ़ वासना रूप होकर अदृश्य बनते हैं। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति ही।